जिस वक्त हम मौजूद हैं मलिर का इलाका है खुकरा पास, यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में इस इलाके के जो मुल्का आबादियाँ हैं, मलिर की मुल्का आबादियाँ जो हैं, वहाँ पर एक बीमारी आम हुई हुई है, चिकनगोनिया इसका नाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। इस बीमारी में जो है वो लोग 6 से 7 दिन तक के बुखार में मुब्तला होते हैं, शदीद बुखार में, जिसमें जो जिस्म का निचला हिस्सा है उसमें जो है वो पैरालाइज हो जाता है कुछ दिनों के लिए, उसमें जो है वो ताकत नहीं रहती है लोग जो है चल फिर सकें। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर हमने यहाँ पर आके देखा कि वो डॉक्टर भी जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, जो कि ओपीडी के इंचार्ज हैं डॉक्टर वक़ार, वो भी इस बीमारी में मुब्तला होकर जो है वो 6 दिन के बाद आज अस्पताल में जो है वो यहाँ पर अपनी लोगों को डील करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अहम बात ये है कि 600 से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मलिर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाए जा रहे हैं इस चिकनगोनिया नामी बीमारी में, जिसमें लोगों को जो है वो शदीद बुखार हो जाता है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है, और इस बीमारी की वजह के साथ साथ ये बताएंगे कि डॉक्टर के यहाँ पे जो डॉक्टर हैं अस्पताल में उनकी तादाद पूरी है कि लोगों को 600 से ज़्यादा लोगों को डील कर सकें रोज़ाना? पूरे हमने ओपीडी से भी 3 डॉक्टर्स हायर किए, सुबह में 3 आते हैं, रात में 3 आते हैं, शाम में 3 होते हैं, ताकि तमाम पेशेंट्स को प्रॉपर कवर मिल जाए। और ये बीमारी जो मच्छर से होती है, जब एक बीमारी शख्स को काटता है मच्छर और दूसरे को जब वो करेगा तो फिर ये बीमारी ट्रांसमिट होती है उसके थ्रू। अच्छा, ये बताएं कि इसमें कोई दवा नहीं दी जाती क्योंकि इसमें WBC वाइट ब्लड सेल को गिरने से रोका जाता है, तो सिवाय पैरास्टामोल और जो गोली है बुखार तोड़ने की, बस इसके अलावा और कोई और जूसेस ज़्यादा दी जाते हैं, लिक्विड ज़्यादा पिलाया जाता है और रेस्ट के लिए भेजा जाता है मरीज़ को बस। इसके बीमारी को रोकने के हवाले से कोई इक़दामात हुकूमती सतह पर कोई आपने अभी तक महकमा सेहत को आगाह किया इस बीमारी के हवाले से? मलिर में बिलखुसूस आपने जैसा कि बताया कि मलिर में ये बीमारी आम हुई है। जी हाँ, इसमें ये होता है जो कचरा है वो हमने सारा का सारा यहाँ से उठवा दिया, कुछ जलवा दिया, दरख्त वगैरह जो थे जहाँ पे हमें मच्छरों का वो था वो हमने कटवाए सारे, ठीक है। और एक स्प्रे भी आया था और उसने स्प्रे भी करके दिया है, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी ना फैल पाए। ये बताएं कि ये आपका कहने का मकसद ये है कि जो इलाके मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गंदगी की वजह से बीमारी फैल रही है? हाँ, बाद दफ़ा कचरा जो पड़ा हुआ होता है उसमें होते हैं मच्छर, और उसमें थोड़ा सा ये एहतियात करनी चाहिए। लोगों को भी चाहिए कि अपने घरों का जो है कोई डस्टबिन को ऐसी जगह हो जो कवर करके रखें। ये बताएं कि जो इस बीमारी की अलामात हैं वो क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाने? इसमें बुखार आता है और मैं ख़ुद इसका वो सफ़रर हूँ, तो इसमें 6-7 दिन तक बड़ा तेज़ बुखार आता है और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, टखनों में जॉइंट पेन होता है इसमें, और उल्टी सी महसूस होती है। तो इसमें लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए, जूसेस ज़्यादा देना चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाए और कोई दवा इसमें ना खाए, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। जी, यहाँ पर आपने डॉक्टर की बात सुनी, डॉक्टर वक़ार जो कि ओपीडी के इंचार्ज हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस बीमारी के ये आम होने की जो वजह है वो गंदगी है। गंदगी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतहाई ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से एक मच्छर है जिसकी वजह से काटने के बाद जो है वो चिकनगोनिया नामी एक ये नया वायरस है जो कि लोगों में मुंतकिल होता है, जिसके बाद जो है वो लोगों को ये बीमारी होने के बाद जो है वो 6 से 7 दिन तक जो है वो शदीद बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और जो निचला हिस्सा है जिस्म का वो कुछ, जब ये बुखार ज़्यादा शदीद नौइयत का होता है तो वो जिस्म का निचला हिस्सा जो है वो पैरालाइज भी हो जाता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन इस बीमारी के अंदर कोई दवा जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर के मुताबिक एंटीबायोटिक कोई इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ जो है वो पैरासीटामोल जो की गोलियाँ जो कि बुखार तोड़ने के लिए होती हैं सिर्फ वो दी जा सकती हैं। जी।